नमस्कार दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था आर्टिकल का, और आर्टिकल हम रूल के साथ क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन के साथ में रूल सीख रहे थे, है ना। तो उसकी क्लास नंबर आज 2 रहेगी। और पहले वाली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, और अब आगे हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पर और क्लास नंबर 2 पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो चलती है पैरों एक पैर पर भी दुनिया, यूं तो चलने को तो चलती है एक पैर पर भी दुनिया, और दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। वो दूसरा पैर कौन हो? तुम हो वो दूसरा पैर, और तुम ही को साथ देना है। और तुम्हारे साथ से ही हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और शेयर कर दिया करो, सभी लाइक कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। और 21 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, कोई भी कंटेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या था 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डैश राजपूत, ठीक है, आर ब्रेव पीपल, आर ब्रेव पीपल। जो राजपूत होते हैं वो क्या है? बहादुर लोग होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है राजपूत। तो राजपूत पूरी जाति के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कोई एक समस्त व्यक्ति थोड़ी बात हो रही है, पूरी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरी जाति जितने भी राजपूत है उनकी बात हो रही है। भी राजपूत थे वो ब्रेव थे, ठीक है, ब्रेव लोग बहादुर लोग होते हैं राजपूत। तो पूरी जाति को स्पष्ट ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब पूरी जाति वर्ग को ये दर्शाता है तो हम यहाँ पर आर्टिकल है दा की बात कर लेते हैं। राजपूत विशेष पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। तो दिखाई दे रहा हो सही, ब्लर तो नहीं हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश एक मिनट रुकिएगा भाई। इंग्लिश इज एन, कहता है डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब देखो बात किसकी हो रही है? भाषाओं के नाम वाला रूल याद करो आप। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल के अंदर भाषा वाला एक रूल होता है, लैंग्वेज वाला। तो उस रूल की बात करेंगे। जब नेम ऑफ लैंग्वेज की बात आ जाती है तब हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल कब यूज नहीं करते हैं? जब भाषा की बात आती है तब यूज नहीं करते हैं। और जब नाम ही लैंग्वेज आ जाए, लैंग्वेज वर्ड आ जाए, तब हमें आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जिस प्रकार देखो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इंग्लिश है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो भाषा जो शब्द होते हैं, जो लैंग्वेज होती है हमारी, उनसे पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जनरल सेंस में अगर बात करते हैं तो नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। और बात करें, नोट देकर लिख लेना यहाँ पर है, क्या लिख लेना कि जब बात हो नेम ऑफ लैंग्वेज,
यानी कि शब्द लैंग्वेज की बात हो, लैंग्वेज शब्द की बात हो, या फिर ट्रांसलेट शब्द की बात हो, ट्रांसलेट, ठीक है। जब इन शब्दों की बात हो रही होती है तब उस केस में हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस में क्या हो, ये लैंग्वेज नाम हो, ट्रांसलेट अगर कोई भाषा, यानी इंग्लिश तो लैंग्वेज होगी, तो भाषा के साथ में हम नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में, जो इंग्लिश भाषा है तो नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में हम किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब चलेंगे 23 पर हमारा, और 23 आपका कहता है सी इज डैश सच, सी इज सच डैश नाइस लेडी दैट, nice lady that everybody like her, that everybody like her। कहता है she is such a nice lady, क्या आ जाएगा आर्टिकल है ए, क्यों आ जाएगा, आप देखो she is such a nice lady, बोलने में ही मतलब है सिस्टम से ही बैठे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है यहाँ पर, नाइस लेडी क्या है, नाइस लेडी, लेडी एक नाउन है, ठीक है, जो लेडी है ये नाउन है, और लेडी कैसी है, नाइस है, सुंदर है। तो नाइस क्या है बता रहे, लेडी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। पर अब नाउन के लिए आपको पता है क्या आता है, नाउन के लिए आता है आपका आर्टिकल है, और जो इसकी साउंड के अकॉर्डिंग आ जाएगा नाइस है, यानी कि जब नाइस लिखते हो नाइस, ठीक है, तो न क्या है, कॉन्सोनेंट है, न कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम एक साउंड की तरफ चले जाते हैं और कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए का यूज कर लेते हैं। और अगर वावल साउंड आ रहा होता तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब बात करें सच की, सच क्या है, सच के बाद में आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, कब होता है, जब कंडीशन किसकी हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन की कंडीशन हो, ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन की कंडीशन हो, तब हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अब बात करें सच की, और सच के बाद में आर्टिकल कब यूज नहीं करते, जब यूज नहीं करते जब काउंटेबल प्लूरल नाउन की बात हो रही हो, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन की जब बात हो रही होती है तब हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो आपको पता लग गया कि लेडी यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला होता है एडजेक्टिव, और जो आर्टिकल आता है वो इस नाउन के लिए आता है। अगर ये होता है यहाँ पर सिंपल लेडी नहीं होता फिर भी, तो आर्टिकल यहाँ पर नहीं आता, ठीक है, ये सही है, ये नाउन है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लिख लेना भी सभी, लिखने वाली बातें हैं तो लिख लेना, ठीक है। माई मदर क्या है, माई मदर इज डैश एसपी, मेरी माताजी क्या है, एसपी है। अब देखो एसपी क्या है, एसपी साउंड देखो यहाँ पर एसपी, तो ए क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और व्यंजन जब आता है तो हम किसके साथ में चले जाते हैं, ए के साथ में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ये एस कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है, ये आपका वावल है, वावल है, और वावल के साथ में जब वावल की साउंड आ रही होती है ए ई आई ओ यू, तब हम किसका यूज करते हैं, ए का नहीं, एन के साथ में चले जाते हैं, ठीक है। लिखवाया था पहले वाली क्लास के अंदर, तो सारे लिखवा दिए थे मैंने। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है कालिदास इज सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलते हैं, कालिदास इज डैश, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास है वो इंडिया का क्या कहा जाता है, उसको शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए शेक्सपियर के यहाँ पर क्या हो गया, पर्टिकुलर की बात हो रही है। कालिदास पर्टिकुलर है कोई, तो इंडिया का जो शेक्सपियर है वो कालिदास है, यानी कि पर्टिकुलर की बात हो रही हो तब हम किसके साथ में चलते हैं, आर्टिकल नंबर द के साथ में हम यूज कर लेते हैं, यानी कि विशेष पर्टिकुलर विशेष की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका देखो, द वेस्ट गैसेस ऑफ द वेस्ट gases of cars and factories are the primary reason for dash एयर पोल्यूशन। देखो क्या कहता है कि द वेस्ट गैसेस ऑफ कार और फैक्ट्री से निकलने वाली जो व्यर्थ गैसें हैं वो किसका कारण बन जाती है, आर द प्राइमरी मुख्य कारण है, रीजन है फॉर किसका, एयर पोल्यूशन का। सिंपल सी बात है भी, जो फैक्ट्रियों से और कार से जो निकलने वाला धुआं है, वेस्टेज है, वो किसका कारण बनेगा, एयर पोल्यूशन का ही कारण बनेगा। सिंपल सी बात है ये तो सिंपल सी बात है, जनरल सेंस समझने वाली बात है, तो जनरल सेंस के अंदर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, नो आर्टिकल। अब चलेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट कहता है आपका डैश राम ना लिखो उसमें, यहाँ लिखो डैश रवि इज ए वॉरियर। ठीक है, रवि क्या है, एक योद्धा है। प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, रवि क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के केसेस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नेम नाउन है ये, ठीक है, प्रॉपर नेम, ठीक है, प्रॉपर नेम या नाउन ही हो गया एक प्रकार से, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इतनी बात सभी को ध्यान में आ गई होगी, और पहले वाली वीडियो पर बढ़िया आपने प्यार दिखाया, तो उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। सभी लाइक की कमी है और कोई कमी नहीं है, लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक कर देना उसको भी, ठीक है, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। फिर देखो, सी इज एज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज हर ब्रदर इज। कहता है, क्या कहता है कि सी इज एज, वह इतनी इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई है। देखो, सी इज एज डैश इंटेलिजेंट है, सी इज एज डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट देखो, इंटेलिजेंट एज आया है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ गया, स्टूडेंट कहाँ गया भाई, इंटेलिजेंट स्टूडेंट आना था यहाँ पर। स्टूडेंट नाउन तो हम भूल गए, स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है। वो इतने इंटेलिजेंट विद्यार्थी है जितना कि उसका भाई है, तो विद्यार्थी है। स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, नाउन है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आपका नाउन है और नाउन से पहले उसका क्या आया हुआ है, विशेषण आया हुआ है, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बता रहा होता है तो उस नाउन के लिए एक आर्टिकल आता है, और वो आर्टिकल है इस इंटेलिजेंट के जो साउंड दे रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इंटेलिजेंट देखो, इंटेलिजेंट तो ई किस में आता है, वावल में आता है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन इंटेलिजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एन यहाँ पर हम एन के साथ में चले जाएंगे। अब चलते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा।
एक और आज आ गया, चलो देखते हैं। अब देखिए 29, जब 29 की बात करें होते हैं, क्या है, कार रेसर कैन ड्राइव एट 200 किलोमीटर, एट 200 किलोमीटर डैश होवर। जो कार चलाने वाला जो कार ड्राइवर है, कार रेसर है, वो ड्राइव कर सकता है एट 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ड्राइव कर सकता है 1 घंटे के अंदर। तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 200 किलोमीटर चला सकता है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। अब देखो साउंड किसकी आ रही है, यहाँ पर है साउंड आपको देखने को मिल रही है किसकी, होवर की। इसको कई लोग तो बोलते हैं होवर, लेकिन ये होवर नहीं होता है, साइलेंट होता है, ये होता है ओवर, ओवर होता है, ठीक है, ओवर बोलते हैं, और ठीक है, और तो ये किसमें आता है, वोवल में आता है। और वोवल साउंड जब दे रहा होता है तो हम एन आर्टिकल के साथ में चले जाते हैं। अब चलते हैं आगे, तो पर के हिसाब से आप लगा सकते हो पर होवर, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। कहता है कि जो रिच लोग होते हैं ना, धनी लोग होते हैं, उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो रिच में तो सभी पूरा रिच धनी वर्ग ही आ गया, ठीक है, पूरी क्लास को शो कर रहे हैं। तो पूरी क्लास को शो कर रहा होता है, तब हम पर्टिकुलर के लिए क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए इससे, और रूल बेस्ड क्वेश्चन है। तो पूरी समस्त जो जाति होगी, कौन सी, धनी वर्ग के जितने भी लोग हो गए, उनको सभी पुअर की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ये देखो समस्त जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी गरीबों की सहायता हो रही है, तो दा पहले से आ रहा है, तो इसी हिसाब से रिच के साथ में भी दा के साथ में चले जाएंगे हम, नो दिक्कत है। अब चलते हैं वे आगे। देखो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, द ब्राउन्स ओफन वाच डैश टेलीविजन इन द इवनिंग, ठीक है। जो ब्राउन्स है, ओफन अक्सर देखा करते हैं, वाच देखा करते हैं, डैश टेलीविजन इन द इवनिंग, यानी कि जो ब्राउन्स जो लोग हैं वो इवनिंग के अंदर, इवनिंग में टीवी देखा करते हैं, अक्सर देखा करते हैं टीवी। तो टेलीविजन की जब बात हो रही होती है यहाँ पर देखने की, तब हम क्या करते हैं, जब टीवी देखने की बात, सिंपल सी बात है, इवनिंग में तो टीवी को हर कोई देख लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरल सेंस है, अभी फ्री बैठा हो तो इवनिंग में टेलीविजन देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंस जनरल की बात हो रही है, तो नो आर्टिकल के साथ में हम यहाँ पर चले जाते हैं। जब बात टेलीविजन के आविष्कारकर्ता के बारे में आ जाए, यानी कि उनका इन्वेंशन किसने किया, टेलीविजन का, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तब उस केस में आर्टिकल हम दा के साथ में पर्टिकुलर के बारे में चले जाते हैं, पर्टिकुलर के हिसाब से, ठीक है। यानी कि विशेष व्यक्ति ने उस चीज का आविष्कार किया, तब हम दा का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। जब प्रोग्राम के केस में बात हो रही हो, तो फलाना प्रोग्राम उस टेलीविजन पर चल रहा था, तो सेंस जनरल सेंस की बात है कि कोई भी प्रोग्राम है उस पर इवनिंग के समय देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये द ब्राउन्स कोई किसी शो का नाम है, ठीक है, अक्सर देखा जाता है टेलीविजन इवनिंग शाम को, तो देखा जाता होगा अभी, ठीक है। तो जनरल सेंस में हम आर्टिकल के साथ में नहीं जाएंगे, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब चलेंगे आगे, कहता है दिस इज डैश माई लार्जेस्ट सेल्फ,
लार्जेस्ट शेल्फ in this library क्या कहता है, दिस इज डैश माई लार्जेस्ट। ये पोजेसिव, जब पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं ना, अधिकार दिखाने वाले, तब उस केस के अंदर है हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। पोजेसिव, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है हमारे, ठीक है, आ जाए तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। जैकेट इज कॉस्टली डैश, जैकेट इज कॉस्टली बट डैश शर्ट इज चीप। क्या कहता है कि जो जैकेट है इज कॉस्टली, जैकेट तो है मतलब ज्यादा प्राइस वाली, मतलब हाई रेट की है, जो शर्ट है वो सस्ती है, ये महंगी है। जैकेट महंगी है और परंतु शर्ट इज चीप, चीप सस्ता, ठीक है। तो ए जैकेट इज कॉस्टली बट ए शर्ट इज, तो सिंगल के केस में जब बात हो रही होती है सिंगल सिंगल, जैकेट अलग है और शर्ट अलग है, और सिंगल सिंगल की बात हो रही है तो हम आर्टिकल ए के साथ में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप वहां पर कैसे जाना चाहते हो, जैकेट अगर साउंड के अकॉर्डिंग जाते हो तो जै कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर शर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाते हो से भी कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, he should have called me dash hour ago। देखिए भी, he should have called me dash hour ago, तो पता तो लग ही क्या होगा भी, पर ओवर की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक ओवर की बात कर रहा है, उसे चाहिए कि वह मेरे को एक ही ओवर के लिए बुलाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कहता है, ओवर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ओवर आ जाएगा, साउंड के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं बनानास। बनानास आर सोल्ड बाय डैश डजन। जो केले हैं, बनानास है, वो किसके अंदर बिक रहे हैं, बनानास आर सोल्ड बाय डजन, दर्जनों के अंदर बिक रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई प्राइस वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है। तो यूनिट की जब बात हो रही है तो तब डजन के साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो लिख लेना, जब यूनिट की बात हो रही होती है, यूनिट, तब हम द के केस में द का यूज करते हैं उस केस में, और प्राइस की जब बात हो रही होती है तब हम जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से चले जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट की बात हो रही थी तो हमने उस हिसाब से कर लिया। अब देखिए कंपैरिजन के केस की बात करें, क्या कहता है, रीटा इज डैश प्रीटियर देन हर सिस्टर। जो रीटा है वो अपनी सिस्टर से कहीं ज्यादा ही प्रीटियर है, सुंदर है, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री है,
और कंपैरेटिव डिग्री जब आती है उससे पहले हम नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में बिठा ले, जब कंपैरिजन का केस हो, किसी से तुलना की जाए, तब वहां पर कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। अब चलेंगे आगे, और आगे हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन कहता है ही इज 37 नंबर, ही इज डैश गुड टीचर, ही इज डैश ए गुड टीचर। तो देखिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, टीचर काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और नाउन भी है। जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो तब हम सिंगुलर के साथ में किसका यूज करते हैं, एक के केस में ए का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, टीचर क्या है, नाउन है, और नाउन है टीचर है, और टीचर कैसा है, गुड है, अच्छा है। और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के केस में हम जब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है तो नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल के साथ हम जाते हैं। तो आर्टिकल आपका ये आया हुआ है ए, और साउंड के अकॉर्डिंग जाओगे तो गुड, और गुड गे, गे क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की जब साउंड देगा तो ए के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, दिस सिटी हैज, दिस सिटी हैज डैश आइडियल क्लाइमेट, आइडियल क्लाइमेट। जो ये सिटी है उसका जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो बहुत ही आइडियल है, यानी कि सहने योग्य है, आदर्श है, मतलब बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, क्लाइमेट यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन है, पहले जैसा कर रहे थे। क्लाइमेट क्या है, नाउन है, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लाइमेट कैसा है, आइडियल है, विशेषता बताती है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब नाउन के लिए आता है तो उस नाउन के लिए क्या आता है, आर्टिकल आता है, आइडियल। क्या है, आइडियल। आई, आ की साउंड आ रही है, तो आ क्या है, वावल है, और वावल के लिए हम क्या करते हैं, एन का यूज कर लेते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे अभी। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन है, आज 40 करेंगे। कहता है कि डैश फ्रंट, फ्रंट ऑफ डैश हाउस इज अट्रैक्टिव, डैश हाउस इज अट्रैक्टिव, यानी कि जो फ्रंट है हाउस का वो अट्रैक्टिव है, आकर्षित है, बढ़िया है। देखो फ्रंट ऑफ है, यहाँ पर फ्रंट ऑफ है, तो हम यहाँ पर किसका फ्रंट है, हाउस का, पर्टिकुलर हाउस की बात हो रही है, फलाना हाउस का, उस हाउस का। तो द फ्रंट जो इसका, उस घर का, तो द फ्रंट उस घर का जो फ्रंट है, विशेष फ्रंट, उस पर्टिकुलर हाउस का फ्रंट, हाउस का फ्रंट तो कोई अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि विशेष बता दिया। तो द फ्रंट ऑफ द हाउस, द फ्रंट ऑफ द हाउस, पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो घर भी विशेष रहा होगा अगर फ्रंट उसका विशेष है। तो ऐसे तो डिजाइनिंग वाले बहुत घर हो सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर की बात की, वो बड़ा जो हाउस है उसका फ्रंट बहुत बढ़िया है, तो द के साथ हम पर्टिकुलर के साथ में चले जाएंगे, द फ्रंट, वो फ्रंट और वो हाउस, ठीक है। अब चलेंगे वो घर, ठीक है। आगे
लास्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। पर्टिकुलर के विशेष में काफी बातें हो गई है और नाउन एडजेक्टिव वाले केस में काफी बातें हो गई है। अब चलते हैं बीमारियों वाला, जो मीजल्स, मम्स, रिकेटस, प्लेग, फ्लू, ठीक है, ये इस प्रकार की बीमारियां होती है। तो वहां पर भी एक रूल बनता है हमारा, कहता है डैश मीजल्स, या फिर लिख लो यहां पर क्या, रिकेटस, रिकेटस कैन बी ट्रांसमिटेड ट्रांसमिट हो सकती है रिकेटस, ठीक है। तो रिकेटस ट्रांसमिट हो सकती है। अब देखो नोट देके यहां पर लिख लो, जो एक होता है हमारा मम्स, मीजल्स, एक होता है मीजल्स, ये 5 बीमारियां होती हैं, मीजल्स होती हैं। दूसरी हमारा होता है रिकेटस, रिकेट्स, ठीक है। और एक होती है मम्स, और एक होती है प्लेग, ठीक है। और दूसरी एक होती है फ्लू। इन सभी बीमारियों के नाम के साथ में हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज कर देते हैं। इनसे पहले हम दा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले यूज, ठीक है, पहले यूज करते हैं इनसे पहले। जिस प्रकार रिकेटस आ गया तो रिकेट से पहले क्या आ जाएगा, दा। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे पहले दा नहीं लगता जनरल केसेस में, ठीक है। तो ये आपके अपवाद के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 बीमारियां हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, और हमने जो रूल थे, रूल बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए, और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कोई और उठा लेंगे, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक कर देना भाई, और शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और मिलते हैं दोस्तों। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए, या मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, मंजिल पाने के लिए संकल्प एक बनाए रखिए, और उसी संकल्प पर बेहतर मेहनत करते रहिए, और आने वाला सिटी क्लियर होगा, और 100% क्लियर होगा। और 5, 6 और 7 नवंबर को जो होना तय हुआ है, और हो जाएगा। जय हिंद, थैंक यू, लव यू।